नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। पुलिस के पर्यवेक्षी और जांच अधिकारियों के लिए हुआ प्रशिक्षण सह कार्यशाला सत्र का आयोजन। पानी के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए पानी अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने किया जल प्रशोधन संयंत्रों का दौरा। और जलीय पशु रोग और जलीय कृषि में स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ समन्वय में 6 नवंबर के पुलिस मुख्यालय के सम्मेलन हॉल में एनडीपीएस मामलों में जब्ती और जांच प्रक्रिया पर पुलिस के पर्यवेक्षण और जांच अधिकारी के लिए 3 घंटे का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण राकेश चंद्र शुक्ला, क्षेत्रीय निदेशक कोलकाता जोन एनसीबी द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण में पुलिस उप अधीक्षक से लेकर हेड कांस्टेबल रैंक तक के पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एनडीपीएस मामलों में जब्ती और जांच प्रक्रिया के विभिन्न अनिवार्य और महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में अंडमान निकोबार पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना था। सत्र के दौरान क्षेत्रीय निदेशक राकेश चंद्र शुक्ला ने एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों जैसे विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए और जब्ती और जांच प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला में अंडमान निकोबार पुलिस के विभिन्न पुलिस स्टेशनों व इकाइयों के 60 से अधिक प्रतिभागियों में ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में भाग लिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के साथ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित द्वीप जल संसाधन अनुसंधान केंद्र ने उत्तर व मध्य अंडमान जिले के नीलांबूर ग्राम पंचायत भवन में बैठक की। परियोजना उत्तर व मध्य अंडमान जिले में कृषि विकास के लिए पानी की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए हाइड्रोजियोग्राफिकल अध्ययन के माध्यम से जल संसाधनों के विकास के लिए स्थान की पहचान के लिए अनुसंधान सर्वेक्षण IWRRC द्वारा किया गया। यह नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है। बैठक में PRI सदस्य और ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक में पहचाने गए संभावित जल संसाधनों और वहां के स्थानों पर ग्रामीणों के साथ चर्चा की गई। टीम ने PRI सदस्यों के साथ सभी स्थलों का दौरा किया। PRI सदस्यों ने ग्राम पंचायत में अपनाई जाने वाली जल वितरण और सिंचाई प्रक्रिया के बारे में बताया। चर्चा के दौरान नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह ने हितधारकों को संबोधित किया और कहा कि कार्यान्वयन योग्य परियोजनाओं पर नाबार्ड द्वारा विचार किया जा सकता है और GIS सर्वेक्षण जैसे तकनीकी हस्तक्षेप लागू करने और पानी की समस्याओं का समाधान करने और समाधान खोजने के लिए भंडार बनाने के लिए डीब्राइट के IWRRC की सराहना की। बैठक के दौरान ग्रामीणों को रसोई के कचरे को खाद में बदलने और घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली पर वीडियो भी दिखाया गया। PRI सदस्य विजिटिंग टीम को संभावित जल स्रोतों के विभिन्न स्थलों पर ले गए जिन्हें स्थानीय आबादी के लिए जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा सकता है। जल प्रत्येक मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। पानी के उपयोग में महिलाओं की भूमिका अधिक होती है। देश के कई क्षेत्रों में महिलाओं को भारी जल संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें मीलों तक पैदल चलकर प्राकृतिक और भूमिगत स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। शहरों में महिलाओं को पानी के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। महिलाएं अपनी सूझबूझ से पानी के किफायत उपयोग से इस जल संबंधी समस्या से बच सकती है।
महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से एक अनूठी पहल पानी के लिए महिलाओं के लिए पानी अभियान के शुरुआत के तहत जल दिवाली अभियान मना रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना के उपलक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र के जल प्रशोधन संयंत्र का दौरा कराया गया। इससे पहले पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के मुख्यालय में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में इन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को इस अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। इस मौके पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस.एल.वी भी मौजूद रहीं। इस बीच इन सदस्यों को सम्मानित किया गया। बाद में इन्हें पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र के जल प्रशोधन संयंत्र का दौरा कराया गया। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की कार्यकारी अभियंता आशा ने इस अभियान के महत्व के बारे में जानकारी दी। एज ए पार्ट ऑफ अमृत 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने ये कैंपेन जल दिवाली जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके अंतर्गत हम जितने वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसकी मेंबर्स को सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स में विज़िट करवाया जाता है, जिससे कि उन्हें अवेयरनेस आ जाए उनमें कि हम पानी कैसे ट्रीट कर रहे हैं और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर कंजर्वेशन की तरफ में उसे वो ठीक से देख पाए और सीख पाए। ये जो विज़िट है वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए और उनको जो है अवेयर करवाने के लिए कि वाटर जो है एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ है। तो मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये कैंपेन जल दिवाली, उसमें हमने 30 एसएचजी मेंबर्स को जो है लंबालेन ट्रीटमेंट प्लांट एंड ऑल द 9 ट्रीटमेंट प्लांट लाइक ग्यारह शर्मा, बडलाइन एंड जवाहर सरोवर, वहाँ की विज़िट हमने आज प्लान किया हुआ है, जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छा अवेयरनेस रहेगा। ये आगे जाके अपने फैमिली में एंड अपने जो सोशल ग्रुप है उसमें अवेयर कर पाएंगे और मोस्टली जो अमृत 2.0 का स्कीम है उसके बारे में वो बता पाएंगे कि अंडर अमृत 2.0 हम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके बाद जल प्रशोधन संयंत्र के कर्मी ने जल की शुद्धता प्रक्रिया के बारे में इन सदस्यों को बताया। 25 लाख लीटर हर दिन पानी यहाँ से सफाई होके सप्लाई करते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग देगा एरिएटर जो फाउंटेन का तरह जो पानी आ रहा है, उसके बाद बड़ा टैंक देगा जिसको बोल रहे हैं क्लैरिफ्लोकुलेटर, उसके बाद देगा फिल्टर बेड, ठीक है। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना जो रॉ वाटर है तो ये सबको हम लोग क्लीन करना होता है, सफाई करना होता है, तो उसके लिए कुछ केमिकल उसमें डालना होता है हम लोग को। इस दौरान लंबा लाइन जल प्रशोधन संयंत्र की कनिष्ठ अभियंता इलिमा जेकब ने धनी खाड़ी बांध से इन जल प्रशोधन संयंत्र तक पानी के पहुंचने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए पानी के किफायती उपयोग पर बल दिया। हम लोग जैसे यहाँ पे पानी का सोर्स है वो रेन ही है, तो जिस तरह अगर बारिश है तो पानी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे कैचमेंट एरिया जहाँ धनी खाड़ी डैम वहाँ पे पानी जमा होता है, वही पानी हम लोग कंप्लीट ईयर यूज़ करते हैं। तो जब बारिश होती है पानी ज़्यादा है, अदरवाइज समर आ जाता है ड्राई अप होने लगता है,
तो वो जो पानी है धनिकाड़ी डैम से हम लोग यहाँ लाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लंबा लाइन में आता है, वहाँ पे उसमें डिफरेंट प्रोसेस होता है, एरेशन, फिर कोआगुलेशन, उसके बाद सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट डाल के, क्लोरीन के ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको और डिसइंफेक्टिफाई करके हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। पोर्टेबल बनाकर ही हम लोग यहाँ पर से पानी सप्लाई करते हैं। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने इन जल प्रशोधन संयंत्र के अपने दौरे के अनुभवों और दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए नगरपालिका परिषद से जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की मांग की। कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हम लोगों को बहुत जानकारी मिली कि यहाँ में प्लांटेशन में पानी को कैसे क्लीन किया जाता है, और यहाँ के लोगों ने हमें बहुत विस्तार से बताया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शिकायत है कि हमारे यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी कम है, और इस वजह से जो पिछली बार हम लोगों को दिक्कत आया था, पानी का बहुत दिक्कत आया था जनता को, तो उसमें अभी यहाँ म्यूनसिपल डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, जब स्टोरेज कैपेसिटी ही कम है तो उनके पास जितनी सुविधा था वो हमें प्रोवाइड किए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, हमारे तो डिमांड है सरकार से कि पानी का जो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दे। जैसे कि जनता अपने घर में कैसे बढ़ाएगी, कितना बढ़ाएगी, कितने टाइम तक रखेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। 1 महीना 2 महीना उससे ज़्यादा नहीं रख सकती वो पानी अपने पास में, तो उनका पास उतना स्पेस नहीं है। एक ऐसा अवेयरनेस है जो आज हमने आंखों से देखा, किस तरह से हमारे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टेजेस से होकर के पानी जो है हम तक पहुंचती है, काफ़ी सारे स्टेजेस से होकर हम तक पानी पहुंच रही है। इसी क्रम में इन सदस्यों ने सभी महिलाओं से गर्मियों में कम से कम पानी का उपयोग करने और घरेलू पानी का अन्य कार्यों के लिए प्रयोग कर पानी के उचित उपभोग का संदेश दिया। मेनली लेडीज़ ही पानी यूज़ करते हैं, मैक्सिमम उनको ही कंप्लेंट भी रहता है कि पानी कम है, पानी नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग ड्रेनियर सूखा सीज़न में जो है थोड़ा पानी कम यूज़ करिए, देख के यूज़ करिए, क्योंकि हमारे पास और कोई अल्टरनेट सोर्स है ही नहीं कि कहीं से हम और लेके आए। जो है हमारे पास वही हम दे सकते हैं, तो आप लोग उसमें कोशिश करिए कि बचाए। समर सीज़न में आप लोग भी अपने आप को पानी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ ना करें, वेस्टेज ना करें। मैं तो महिलाओं को यही कहूँगी कि जिस तरीके से पानी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम लोग बचा करके यूज़ करें। जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो वो पानी को हम लोग स्टोर कर ले, टॉयलेट के लिए यूज़ कर ले, क्लीन के लिए बाहर बरेंडा वगैरह क्लीन करते हैं, या पेड़ों के लिए हम लोग को पानी का जो ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि पेड़ों को भी बचाना है हम लोगों को, उनको भी पानी चाहिए। तो वो सारे जो वेस्ट वाटर है हम लोग उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। ये स्पेशली महिलाएँ ही कर सकती हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए। तो आम जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो पानी का तो यूज कर रहे, ठीक है, बोलते ना एक बूंद पानी की कीमत तुम क्या जानो वेस्टेज करने वाले बाबू। तो पानी की कीमत को समझना है कि ऐसा नहीं है कि पानी आसानी से हम तक नहीं पहुंचता है, इसमें के पीछे लाखों लोगों की एफर्ट लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि नदी का पानी मीठा पानी भी नहीं है, यहाँ पर समुद्र है हमारे पास अवेलेबल। तो पानी की स्कार्सिटी हमेशा रहेगी ही, क्योंकि इसको अगर और ग्राउंड लेवल जो है हमारा पानी का बहुत ज़्यादा डिप्लेशन में जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगी हर किसी महिला से जो घर की जो लक्ष्मी माना जाता है, पानी को भी इसी तरह से ट्रीट करे, पानी को भी बचाए, और ताकि हमारे आने वाले जनरेशन में पानी मिल सके। क्योंकि अगर इस तरह से अगर खर्चा चलता रहा ना तो आने वाले दिनों में हो सकता है पानी के लिए वर्ल्ड वार हो जाए। तो वही मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी म्यूनसिपल को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज ये सब देखने की अपॉर्चुनिटी मिली। द्वीप पर्यटन महोत्सव 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन के कला और संस्कृति विभाग, सूचना प्रचार और पर्यटन विभाग के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके तहत दक्षिण अंडमान और उत्तर व मध्य अंडमान जिले के अंतर द्वीप स्थानों जैसे मरीना पार्क, कारवाइंस कोव, एम्फी थिएटर, वंडूर, विमलीगंज, फरारगंज, बाराटांग, रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, लॉन्ग आइलैंड और लिटिल अंडमान के हडबे में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
इस संबंध में कला एवं संस्कृति विभाग ने स्थानीय पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक सांस्कृतिक संगठन कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। सांस्कृतिक संगठनों को कम से कम 3 या अधिक संख्या में कार्यक्रम तैयार करने चाहिए ताकि कार्यक्रम चयन समिति के पास चयन करने के लिए अलग अलग विकल्प उपलब्ध हो सकें। निर्धारित प्रारूप अटलांटा पॉइंट स्थित सेलुलर जेल कॉम्प्लेक्स में कला और संस्कृति निदेशालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन 15 नवंबर को या उससे पहले कला और संस्कृति निदेशालय में व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी योजना के तहत हाल ही में उत्तर व मध्य अंडमान जिले के सुभाषग्राम में मत्स्य विभाग के अधिकारियों व प्रगतिशील किसानों के लिए जलीय पशु रोग और जलीय कृषि में स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुभाषग्राम पंचायत के प्रधान PR सिंगाराम ने डिगलीपुर स्थित मत्स्य विकास के अधिकारियों और किसानों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम के आयोजन पर क्यारी के प्रयासों की सराहना की और प्रतिभागियों से लाभ उठाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम के दौरान मछली रोगों और इसके स्वास्थ्य प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, रोग निगरानी में मत्स्य अधिकारियों की भूमिका, क्षेत्र स्तर पर रोग निदान और इसके प्रबंधन पर जैसे विभिन्न बेहतर प्रबंधन प्रथाओं पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के अधिकारियों सहित 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हटबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पुलिस के पर्यवेक्षी और जांच अधिकारियों के लिए हुआ प्रशिक्षण सह कार्यशाला सत्र का आयोजन। पानी के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए पानी अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने किया जल प्रशोधन संयंत्रों का दौरा। और जलीय पशु रोग और जलीय कृषि में स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।